I survived 100 days in Survival Iceland and हाँ आज की वीडियो में सर्वाइव करूँगा 100 days in Minecraft पॉकेट एडिशन सर्वाइवल आइसलैंड। एंड अगर तुमने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो वाला एपिसोड जाके देखो, उसमें भी मैंने 25 डेज सर्वाइव किए। डे 26 पर मैंने सिर्फ मटेरियल्स कलेक्ट किए। नेक्स्ट डे मैं गया विलेजर्स देखने एंड वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैं नीचे जाकर दिखता हूँ एंड मेरे वहाँ पे दोनों विलेजर्स होते हैं। एंड डे 28 पर मैं इसे कंप्लीट भी कर लेता हूँ एंड बाकी बचे दिन मैं सिर्फ फार्मिंग करता हूँ। डे 28 मुझे कुछ सीप दिखा देती है, लेकिन लगता है उन्हें बवासीर की दिक्कत थी। इसके बाद अपने एनिमल्स को फीड कराता हूँ एंड नेक्स्ट डे पर डे 32 फिर मैं चले जाता हूँ 12 ऑब्सीडियन माइन कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद मैं नेदर के लिए एक जगह बनाता हूँ एंड इसको मैं बहुत नॉर्मल सा थीम देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ फाइनली नेदर में जाने के बाद मेरी शुरुआत होती है क्रिम्सन फॉरेस्ट से, जो शायद एक अच्छा स्पॉन पॉइंट था। उसके बाद मैं अपने लिए गोल्ड के हैंडलूम जाता हूँ, जिससे पिगलिन भाई हम लोग को जूता मार के निकालना दें। फिर मैं वहाँ से बहुत सारे ब्राउन मशरूम कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद मेरे पीछे पड़ जाता है एक हॉगलिन एंड एक झुंड पड़ जाता है, बट उनको मैं मार देता हूँ। फिर मुझे दिखता है एक नेदर फोर्ट्रेस। तो नेदर फोर्ट्रेस देखने के बाद मेरा सबसे बड़ा एम था कि मैं वहाँ पर वापस जाऊँ, लेकिन नेदर फोर्ट्रेस पर मैं जाने के लिए बहुत सारे औकात और हिम्मत चाहिए। तो उन औकात और हिम्मत जाके मैंने थोड़े बहुत ब्लेज रॉड इकट्ठा किए। फिर मैंने अपना कुछ सामान लिया एंड ब्लेज रॉड को वापस चेस्ट में रख दिया एंड फिर चला गया माइनिंग करने। एंड माइनिंग करते हुए मुझे बहुत सारा रेडस्टोन मिल रहा था एंड ये पानी की दिक्कत मुझे हमेशा लगती रहती। फिर मुझे फाइनली डायमंड्स मिले एंड डायमंड मामले में मेरा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे वहाँ से 8 डायमंड्स मिले, वो मुझे कुछ और डायमंड्स मिले एंड लक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। मुझे फिर अगेन 8 डायमंड्स मिले। फिर काफ़ी समय माइनिंग करने के बाद मेरे पास 16 डायमंड्स हो ही गए थे। तो फिर गलती से मेरी क्लिप डिलीट हो गई, सॉरी। फिर मैंने अपना बाकी बचा हुआ नगेट्स लिए एंड उन सबको मैं करने लगा कन्वर्ट गोल्ड में, क्योंकि आगे हमारे गोल्ड बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिर मैं गया नेदर में एंड नेदर में मैंने उन सब गोल्ड को ट्रेड कर दिया पिगलिन भाई के साथ एंड उन सबको फेंक दिया। फिर मुझे ट्रेड करने के बाद एक फायर रेजिस्टेंट का पोशन मिल ही गया। फिर मैंने चेस्ट में से बाकी बचे गोल्ड के लिया एंड उन सबको भी ट्रेडिंग के लिए लगा दिया। ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास कुछ फायर रेजिस्टेंट के पोशन मिल चुके थे एंड फालतू की लूट। फिर मैंने एक पेगलिंग को छेड़ा एंड उसने बाद में मुझे ही छेड़ दिया। मैंने गलती से अपना एक ट्रैप डोरी ओपन कर दिया था, जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा एंड पिगलिन भाई ने मुझे एकदम अंधी कर दिया था। लेकिन वहाँ से मैं किसी तरह अपने ओवरवर्ल्ड में आया एंड फिर मुझे ड्रैगन छोटा भाई एंडरमैन। तो एंडरमैन के पास थी बहुत वैल्यूबल थिंग, एक डर्ट ब्लॉक जो था नेदर वाला, वो भी ग्रीन। तो इसको मार के उन्हें ओवरवर्ल्ड में वो वाली ट्रीज उगा सकते थे। तो मैंने उसको ईजिली मार दिया, क्योंकि भाई डायमंड ही शॉर्ट थी मेरे पास। तो उसको मारने के बाद मैं चला गया अपना बाकी सब सॉर्ट आउट आइटम करने। उसके बाद डे 40 मेरा एंड ही होने वाला था, लेकिन एंड होने से पहले मैंने बहुत सारी बुक्स बनाई एंड ऑन द डे 41 मेरा सारा दिन सिर्फ मटेरियल्स कलेक्ट करने में ही निकल गया। फिर मैंने अपनी सारी फ़ोटो कन्वर्ट कर लिया बुक्स में एंड बुक्स में क्या होता है, मतलब बुक सेल्स में, सॉरी। फिर मैंने अपने सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया एंड गेस व्हाट, हमारे पास बहुत सारी 5 बुक्स हो गई थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत डिसेंट सी इंचैंटमेंट्स की, चेक करने के लिए कितना इफेक्टिव है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव मैन। एक बार में मारने मेरे सारे गाय एक बार में मर जा रही थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत और बुक सेल्फ ऐड की एंड थोड़ा और बेसिक थी इंचैंटमेंट्स की। एंड बाकी बचे हुए दिन पर मैंने सारे एरिया को फेंसेस से कवर कर दिया। फिर रात होने से पहले मैंने सारे अपने ट्री सैपलिंग्स को, बचे हुए ट्री सैपलिंग्स को प्लेस कर दिया अपने ट्री फार्म में। डे 41 टू डे 45 अब टाइम आ गया था एक एक्सपी फार्म बनाने का। एक्सपी फार्म बहुत इफेक्टिव वर्क करने वाला था। तो सबसे पहले मैं गया 100 ब्लॉक्स ऊपर एंड 80 पे तुम यूज़ कर सकते हो एंड मेरा आइसलैंड बहुत औसम लग रहा था ऊपर देखने में। फिर मैंने बहुत देर तक अपना एक्सपी फार्म आखिरकार कंप्लीट कर ही लिया एंड एक्सपी फार्म बहुत इफेक्टिव वर्क करने वाला था। फिर मैंने थोड़ा बहुत मॉब्स को मारा एंड ये फार्म बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। मैंने बहुत देर तक मॉब्स को मारा एंड एक्सपी कलेक्ट किया। इसमें ज़ॉम्बी ज़्यादातर स्पॉन हो रहे थे, जिससे मुझे बहुत सारा रोटेन फ्लैश मिल रहा था। फिर मैंने बाकी बच्चे की लूट के लिया एंड अपना फेवरेट थिंग किया, ये डे 46। इस दिन में मैंने सारे बोन मील कन्वर्ट कर दिए एंड बोन मील कन्वर्ट करने के बाद मैंने अपने क्रॉप्स को बार बार कन्वर्ट किया बोन मील से एंड बाकी वही दिन पर फार्मिंग की।
एंड हाँ, थोड़ी बहुत ब्रीडिंग। फिर उसी रात को मैं आया ऊपर एंड वहाँ से एक स्पाइडर आई ली, जिससे मैं अपने विलेज को कन्वर्ट कर सकूँ एक अच्छे वाले विलेज पे। फिर मैंने एक ब्रूविंग स्टैंड बनाया ऑन डे 47 एंड ब्रूविंग स्टैंड बनाने के साथ अब हम पोशंस बना सकते थे, क्योंकि मैं गन पाउडर लाया ही था। तो उसके बाद मैं बनाई फर्मेटेड स्पाइडर आई, जिससे मैं अपने विलेज को क्योर कर सकूँ। मैंने पोशन बनाए, उसके बाद अपने विलेज को क्योर करने के प्रोसेस में लगा दिया। विलेजर्स क्योर होने के बाद बहुत सस्ती लूट दे रहे थे, तो मैंने उन लोगों को ट्रेड करने के सबसे पहले अपने चेस्ट पे बहुत सारा कोल लाने का डिसाइड किया एंड मैं कोल लाया जल्दी से, जिससे मैं बहुत सारी ट्रेडिंग कर सकूँ एंड मैं आयरन भी लाया था। तो मैंने उसके बाद टूल स्मिथ से ट्रेड करना शुरू कर दी, क्योंकि टूल स्मिथ में आगे बहुत सारे एपिक टूल्स दे सकता था। एंड थोड़ा बहुत फार्मिंग भी की। नेक्स्ट डे पर सबसे पहले मैंने सुगरकेन कट करने का डिसाइड किया, क्योंकि सुगरकेन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। फिर मैंने उन सबको ट्रेड कर दिया लाइब्रेरी के साथ, भी लाइब्रेरी हमारे साथ पेपर ट्रेड करता है, जो हमारे लिए बहुत एपिक चीज़ थी। फिर मुझे उसने दी सील टच की एक गैक्स। उसके बाद डे 49 में मैंने लिए अपने दोनों ट्रेजर मैप चला गया और ट्रेजर मैप को ढूंढने। काफ़ी समय बाद आखिरकार अपने ट्रेजर मैप के पास पहुंचने वाला था। फिर मैं अपने मैप के पास पहुंचा एंड मुझे जहाँ पर एक डॉगी दिखा, तो मैंने उसको हमेशा तरह छेड़ा एंड उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि देखो यार 2.5 मिनट कुछ करने के पास तो था नहीं हम लोग के पास, तो मैं मरते मरते बचा, क्योंकि मैंने एक को मारा, दोनों मेरे पीछे पड़ गए। वो जल्दी से भाग के गया दूसरा आइलैंड पर एंड मैं मरते मरते बचा। मुझे लगा मैं चला जाऊंगा तो मेरा सब सामान भी चला जाएगा। फिर काफ़ी समय बाद मेरा आखिरकार माइनिंग फैटिग्यू हट ही गया एंड काफ़ी ट्रेजर फाइंड करने के बाद मुझे वहाँ से मिले एक हर्ट ऑफ द सीड, कुछ डायमंड्स एंड एक फालतू सी लूट। फिर अपने घर वापस आने पर मुझे एक बड़ी ओपी चीज़ दिखी। उसके बाद मुझे दिखा एक ट्रेडर, जो मैंने पता नहीं क्यों आइस खरीद लिया एंड अपने 9 एमराल्ड ऐसे ही गवा दिए, पता नहीं क्यों। फिर मुझे एक फैंटम देखा जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर डे 52 पर मैंने सिर्फ गोल्ड माइन किया एंड कुछ स्क्रैप्स, जिससे मुझे बहुत एक्सपी मिल सके। फिर मैंने देखा एक पिगलिंग के पास डायमंड हेलमेट है, तो मैं सोचा जल्दी से मार देते हैं कि अपना फुल ड्यूरेबिलिटी वाले मिल जाए। तो उसको मारने के बाद मेरे साथ जो एपिक चीज़ है, मुझे फुल ड्यूरेबिलिटी मिली। फिर मैं बोल में थोड़ा बहुत अपने आइसलैंड में चेंजेस किए, जिससे मेरा आइसलैंड दिखने में और एपिक लगे। मैंने कुछ वुड यूज़ किए, कॉबल यूज़ किए एंड ये कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने मेरे पास जितने बचे बुक थे मैंने उन सबको अपने इंचांटिंग रूम में प्लेस किया एंड हमारे पास 30 लो इंचांटेड ले सकते थे। फिर डे 54 और डे 58 मैंने अब IF अंडर्स बनाए, क्योंकि अब मुझे चाहिए थी एंडरमैन से फाइट। फिर काफ़ी समय तक ट्रैवल करने में फाइनली मुझे विलेज मिला एंड वहाँ मुझे मिली एक ट्रेजर, जिसमें था एक ट्रेजर मैप। फिर वहाँ से मैंने कुछ कैरेट्स लिए, जिससे मुझे अलग अलग टाइप के सोर्सेस मिल सके फूड के एंड फिर फाइनली मैंने कुछ हेबल्स भी लिए, जिससे मुझे बहुत फूड मिले। फिर फाइनली एंड पोर्टल में मुझे मिल ही गया एंड काफ़ी समय तक नीचे माइन करने के बाद मुझे एंड पोर्टल फाइनली मिल ही गया। एंड माइन करने के बाद तो मैं नीचे वाली सीढ़ियों के पास आ ही गया था। फिर मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ क्रीपर पड़ गए, बट सॉरी वो वाली क्लिप भी डिलीट हो गई। फिर मुझे फाइनली लाइब्रेरी वाली जगह मिली है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। वहाँ से पहले बहुत सारे बुक कलेक्ट की, फिर मुझे चेस्ट में जिसमें थी एक एपिक सी बुक एंड उस बुक को पाया हुआ मैंने अपनी दूसरी चेस्ट भी चेक की एंड उसमें भी थी एक और बुक, जो हमारे लिए बो के लिए परफेक्ट इंचैंटमेंट थी। फिर फाइनली मुझे एंड रूम मिल ही गया, लेकिन एंड रूम में मेरी दिक्कत थी, मेरे पास 5 एंडर थे, इसलिए मैं एंडरमैन से नहीं फाइट कर पाया। फिर अपने घर वापस आता हूँ। फिर वापस आने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं सबसे पहले बनाऊँगा एक एक्स, पिकैक्स एंड एक बो, जिससे बो हमारे लिए फाइट करने बहुत कम आएगी। फिर मैंने सारी इंचैंटमेंट्स कर दी जो मुझे वहाँ से मिली थी एंड पोर्टल से एंड रूम से भी। उसके बाद मैंने अपने सारे फायर रेजिस्टेंस के पोशंस लिए और मैं चला गया नेदर में जाने के बाद सबसे डिसाइड किया मैं माइन करूँगा एंशिएंट डेब्री, क्योंकि अब मैं एंडर ड्रैगन फाइट के बहुत करीब हूँ। तो मैंने एंशिएंट डेब्री माइनिंग चालू की एंड 515 में बहुत जल्दी पहुँच गया। फिर मैंने एक एक करके बेड फोड़ना शुरू किया, मैंने वहाँ से विलेज से बहुत ब्रेड लाए थे एंड ये मरने की दिक्कत मेरे पास हर पास थी एंड पता नहीं कि मैं फायर रेजिस्टेंट पोशन में इस्तेमाल एक बार भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने बहुत सारी वूल बनाई स्ट्रिंग से, जो मुझे अपने एक्सपी फार्म से मिल रही। फिर मैं ऊपर भी गया, जिससे मुझे एक्सपी फार्म से और स्ट्रिंग मिले एंड मैं और बेड क्राफ्ट कर सकूँ एंड मैं थोड़ा समय तक एक्सपी फार्म पर टाइम भी बिताया। फिर मैंने वहाँ से अपने लिए और वूल्स बनाई एंड अ बेड आल्सो।
फिर मैंने फायर जनरेटिंग पोशंस किए एंड एशियन डेब्री की माइनिंग शुरू कर दी। एंड मुझे काफ़ी सारा एशियन डेब्री मिला था एंड मेरा काफ़ी सारा एशियन डेब्री मतलब है 3 से 4 एशियन डेब्री। फिर एशियन डेब्री फाइंड करते करते मुझे 2-3 एशियन डेब्री मिल जा रही थी। फिर मैं अपने एक्सपी फार्म पर वापस आया जिससे मैं और लूट एंड एक्सपी कलेक्ट कर सकूं। तो एटलीस्ट 30 एक्सपी करने के बाद मैं अपने चेस्ट को चेक करता हूँ कि पास कितनी स्टिक्स हैं एंड डे 60 पर पता नहीं क्यों अपने फेंसेस हटा देता हूँ, पता नहीं क्यों। एंड अगले दिन मैं उन्हीं फेंसेस को वापस प्लांट करता हूँ। एंड डे 67 पर सबसे पहले अपने एनिमल्स को अलग अलग जगह पर सॉर्ट आउट करता हूँ एंड मुझे कुछ चिकन्स मिली थी एंड बाकी सब टाइम फीडिंग कराता हूँ। डे 68 में मैं फिर से बहुत सारे बेड क्राफ्ट करता हूँ, उनको अपने विलेज से पास रखता हूँ जिससे उन लोग और ब्रीडिंग करके और हमें लूट दे सकें। फिर मेरे पास जितनी भी स्टिक्स बनी थी उन सबको मैं ट्रेड करता हूँ फ्लेचर से एंड मैंने बहुत सारी स्टिक्स बनाई थी बाय द वे। उसके बाद नेक्स्ट डे बाद मेरे पास जितने भी एमुलेट होते हैं मैं उन सबको लेता हूँ एंड चला जाता हूँ विलेज साथ ट्रेडिंग करने से पहले मैं उसके पहले बहुत सारे नेदरराइट इंगट क्राफ्ट करता हूँ। बहुत सारा मतलब है 2 नेदरराइट इंगट, क्योंकि अब टाइम आ गया अपने टूल्स को नेदरराइट में कन्वर्ट करने का। फिर मैं उससे एक पिकैक्स लेता हूँ टूल स्मिथ से एंड उस पर लगती है अनब्रेकिंग 2। उसके बाद मैं अपने दोनों हेलमेट्स को लेता हूँ जो मुझे मिले थे पिकलिन से एंड वो थी फुल ड्यूरेटिव वाले, उन सबको मैं लगाता हूँ नेदरराइट इंगट एंड नाउ हमारे पास 2 नेदरराइट के टूल्स थे एंड नाउ हम कन्वर्ट हो चुके थे आधे नेदरराइट में। फिर अगले 3 डेज मैंने अपने विलेजर्स के ट्रेडिंग हॉल पर काम किया क्योंकि अब टाइम आ गया था विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल बनाने का। फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर वाले विलेजर्स कुछ और बन चुके हैं, बाहर वाले सारे लाइब्रेरियन, तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इसको सही करने के लिए मुझे और टाइम लग गया। उसके बाद मैंने कुछ देखे लूट एंड वो सब बहुत वाहियात लूट दे रहे थे। फिर अगले दिन सबसे पहले मैंने शुगर केन कट किया एंड नाउ अब हम शुगर केन के अंबानी बन सकते थे। शुगर केन कट करने मुझे बहुत सारा पेपर बनाया एंड उन सबको चला गया विलेजर्स का ट्रेड करने। फिर मुझे लाइब्रेरी दिया 29 बुक्स में, तो मैंने उससे बुक खरीदी एंड ये हमारा डायमंड फ्लेचर बाहर करा था। सबसे पहले मैं सोचा कि मैं इसको अंदर ले जाऊँ, लेकिन बाद में मैंने इसको मुक्ति दे दी। उसके बाद मैंने अपने डायमंड टावर पर एंड नेदरराइट टावर पर बेसिक से इंचेंटमेंट्स की अब टाइम आ गया था इंचेंटमेंट्स करने का। एंड डे 23 हमारे पास हो चुका था एक इंचेंटेड आर्मर। उसके बाद अगले सबसे पहले मैंने सुपर एरियो कट किया एंड उन सबको पेपर कन्वर्ट करके मैंने विलेजर्स का ट्रेड कर दिया क्योंकि हमें बहुत एमुलेट जरूरत थी। फिर डे 74 डे 76 में मैंने काम किया अपने ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म पर, क्योंकि मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करके बोर हो चुका था। क्रॉप फार्म बनाने के बाद ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, क्योंकि ट्रैपडोर वर्क करता नहीं तो बहुत मुश्किल हो बनाने में इसको। उसका सबसे पहले मैंने भेड़ों से बोल ली क्योंकि अब टाइम आ गया था नेदरराइट फाइंड करने का और नेदरराइट फाइंड करने का एंड अंबानी बनने का। एंड उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत फीडिंग भी कराई क्योंकि फीडिंग कराने से हमें बहुत सारी एक्सपी भी गेन होती है। तो फिर मैं गया अपने एक्सपी फार्म के पास एंड वहाँ से बहुत सारी स्ट्रिंग्स ली जिससे मैं और बेड बना सकूँ एंड अपना फेवरेट काम किया। उसके बाद मैंने देखा मेरे पीछे एक आगे क्रीपर फटा एंड पीछे भी एक क्रीपर फटा, बट पता है मुझे उतना डैमेज नहीं मिला। फिर मैं चला गया डे 74 to 80 तक मैं सिर्फ नेदरराइट की फाइंडिंग की एंड ये बहुत टफ था एंड मुझे नेदरराइट मिल रहा था। फिर वापस आते आते मुझे 2 नेदरराइट और दिख गए एंड इट्स लुक रियली कूल। हमको आते आते मैंने इन दोनों को इग्नोर ही कर दिया था, तो उन लोगों को लेने के बाद मैंने उन सबको स्मेल्टिंग पे लगाया एंड मेरे पास पहले से भी एक नेदरराइट स्क्रैप था। फिर मैं गया क्रॉप से कट करने एंड देखते कि मेरा फार्म वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिर मैंने देखा, मैंने अपना बटन क्लिक किया एंड ये क्या है? एंड फिर सो गया। डीवीटी में थोड़ा मैंने फीडिंग कराई एंड कुछ क्रीपर्स को मारा एंड मुझे बहुत सारे मॉब स्पॉन किए। उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट थिंग की, ये। उसके बाद मैं गया लाइब्रेरी के पास बहुत सारी बुक्स लेने एंड मेरे पास टोटल एमुलेट्स थे, तो फिर मैंने एक बुक ली
एंड लेट्स चेक मुझे कौन सी बुक मिली है, एंड वो थी स्माइट 5 जिससे हम अपनी स्वॉर्ड लाते थे। फिर मेरे पास कुछ और एमलेट्स थे, फिर मैं बुक ट्रेड करने गया एंड नहीं था मुझे वो ATM में कुछ दे रहा था, मैंने ट्रेड करके देखा एंड वो थी कुछ ज़्यादा आग लगा दी। फिर मैंने मेरे बचे 25 एमलेट्स लिए। उसके बाद मैंने लगाई अपनी इंचैंटमेंट्स अपनी हेलमेट में एंड अपनी शॉर्ट में, सॉरी नेदरराइट चेस्ट प्लेट में। फिर डे 83 पर मेरा पूरा दिन सिर्फ वुड कट करने में चला गया एंड डे 84 को मैंने उन सबको ट्रेड कर दिया फ्रेजर के साथ। फ्रेजर के साथ ट्रेड करके मुझे बहुत सारे एक और मेंडिंग मैंने खरीदी एंड उसको अपने लगा दिया उसमें। एंड उसका मैंने एक और मेंडिंग खरीद के अपने पूरे डायमंड आर्मर एंड नेदरराइट आर्मर पूरे लगा ली मेंडिंग। फिर मैंने कुछ बेसिक्स और इंचैंटमेंट्स की एंड नाउ मुझे चाहिए थे बेस्ट इंचैंटमेंट्स, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंचैंटमेंट में भी काम किया। वहाँ से मुझे मिली कि एफिशिएंसी 1 एंड इसका इंचैंटमेंट कॉस्ट था 13 एंड मुझे थॉर्न्स 3 मिल गई थी। डे 85 पर सबसे पहले मैंने फीडिंग कराई एंड उसके बाद चला गया सुगरियनो कट करने। सुगरियनो कट करते करते मुझे बहुत टाइम लग जा रहा था, इसके लिए भी मैं आगे कुछ करना होगा। फिर मैंने उसको ट्रेड कर दिया फ्रेजर के साथ एंड फिर मुझे चाहिए थे एक और मेंडिंग बुक, तो मैंने वहाँ से एक और मेंडिंग लिया, उसको लगा दी अपनी फॉर्च्यून 3 वाली प्लास। डे 86 पर सबसे पहले मैंने क्रॉप्स को कट किया एंड फिर से वही लोचा हो रहा था। उसके बाद मैंने अलग जगह बनाई जहाँ पर मैं वीटी प्लांट कर सकूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने उस जगह को एरिया को भी कंप्लीट कर लिया एंड रीप्लांट किया। उसके बाद मैं गया अपने इंचैंटिंग रूम के पास अपने सारी फालतू बुक्स को रखने क्योंकि हमारे कोई काम की नहीं थी। उसके बाद मैं चला गया अपने पूरी ट्री को कट करने क्योंकि ये बहुत बड़े हो चुके थे एंड 87 को उन सबको कंप्लीट भी कर लिया। फिर मैं गया फ्रेजर्स पास फॉर ट्रेडिंग सम एपिक लूट्स। फिर मैंने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स ट्रेड करी एंड फिर से एक और बुक ली जो थी ज़्यादा एमराल्ड में एंड मैंने चेक किया तो वो थी द एपिक थिंग लग ऑफ द सी 3। फिर मैंने अपनी फिश फार्म का काम किया एंड डे 80 टू डे 90 तक बहुत सारी फिशिंग की एंड इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एपिक लूट मिल रही थी। फिशिंग करते करते तो मुझे एक ऐसी बुक मिली जिसमें पूरी इंचैंटमेंट्स थी एक बो के लिए। तो फिर मैंने बहुत सारी ट्रीज कट की एंड मेरा कुछ घाटा हुआ ट्रीज कट करते करते। फिर मुझे यहाँ नीचे मेरे पास 3 डायमंड थी क्योंकि मेरे पास अभी तक एक शॉर्ट भी नहीं थी। फिर मैंने शॉर्ट में लगाया स्माइट 5 क्योंकि मैं मिली हुई थी। तो स्माइट 5 लगाने के बाद मेरी शॉर्ट में लगाई नॉक बैक 1 जो मुझे वहाँ से मिली थी। फिर मैंने अपने सारे ट्रीज को कटे हुए कर दिया ट्रेड स्टिक्स में फ्रेजर के साथ। उसके बाद मैं गया 92 फ्रेजर्स पास एंड उसने मुझे एक 36 एमराल्ड पर एक बुक दे रही थी। तो मैंने यहाँ लक आजमा के उससे एक बुक ले ही ली एंड लेट्स सी कौन सी बुक है एंड वो बुक थी फ्रॉस्ट वॉकर 1 नाइस। फिर मैंने अपने नेदरराइट इंगर को कन्वर्ट किया नेदरराइट इंगर में एंड उन सबको अपने फुली डायमंड लगा दिया। फिर मैंने गोल्डन एप्पल बनाया। फिर मैंने बनाया कुछ आई ऑफ फाइटर्स क्योंकि अब टाइम आ गया था एंडर ड्रैगन को मारने का। अब फिर मैं चला गया एंडर ड्रैगन के पास। जाते जाते मुझे बहुत फिर मैं फाइनली पहुंचा अपने एंड बॉर्डर पास एंड एंड बॉर्डर में जंप लगा दी एंड मेरा लकीली बहुत अच्छा स्पॉन पॉइंट था। सबसे पहले मैं गया एंड क्रिस्टल तोड़ने एंड एंड क्रिस्टल तोड़ने के बाद शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। एंडर ड्रैगन मेरे सामने कुछ ज़्यादा आसानी से मर गया। उसका मैंने एंडर ड्रैगन को बहुत ही ईजिली मार दिया। एंड एट डे 100 आई फाइनली किल एंडर ड्रैगन। उसके बाद मैंने बहुत सारी एक्सपी गेन क्योंकि एंडर ड्रैगन करता है 63 एक्सपी। तो थैंक्स गाइस आज के लिए देखने के लिए। मैं आल्सो इस चैनल पर जाने से पहले अदर न्यू वीडियोस चेक करके जाना। इट्स हेल्प मी अ लॉट एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।